अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम ये देखेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको डिफ़ाइन करती हैं। किस तरीके से डिफ़ाइन करती हैं कि आपने ज़्यादातर चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो क्या करती हैं कि किसी भी एक मेन पोजीशन के गिर्द मूव करती हैं। जैसे अगर आप बाय चांस कभी झूले पे बैठे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जिसे हम सीसा इंग्लिश में कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से फॉर एग्जांपल के यहाँ पर दो रोप हैं, ठीक है, या चैन है जिनके साथ ये सारा बंधा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बंधा हुआ था। अब जब भी आप इस पे बैठ के मूव करते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन जो है इसके गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करता है। अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन करता है और इसके अलावा बाकी जो है इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एप्लीकेशंस हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और हम इसे क्यों स्टडी करते हैं। ये चीज़ें जो है ये टॉपिक हमारी आज की है। वाइब्रेटरी बॉडी। अच्छा जी, वाइब्रेटरी बॉडी आपने अगर मोबाइल को देखा होगा, जब भी आप मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे लगाते हैं तो वो क्या करता है कि मूव करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट से क्या मुराद है कि वो टू एंड फ्रो मोशन भी अगर आप उसको ऐसे इस तरीके से रख देंगे तो वो सिंपली कुछ ना कुछ मूव करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा। किस वजह से? क्योंकि वो कौन सी बॉडी है, वो वाइब्रेटिंग बॉडी है। अच्छा, वाइब्रेटिंग बॉडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Vibrating body is a body or vibrating if a body is said to be vibrating if it moves to and fro motion in the to and fro motion or its motion is forth and back। अगर किसी भी बॉडी की मोशन फोर्थ एंड बैक है या उसकी मोशन टू एंड फ्रो है तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? उसको हम वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेटरी बॉडी कहेंगे उसे हम। अब आते हैं, अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेटरी बॉडी को हम ऑक्सीलेटरी बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है कि वाइब्रेटरी बॉडी और ऑक्सीलेटरी बॉडी, दीज टू वर्ड्स हैव अ सेम मीनिंग, वाइब्रेटरी और एक्सीलेटरी। अब आते हैं हम, इसमें कुछ टर्म्स थे जो मैंने डिफाइन करने थे, लेकिन उससे पहले चलो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि सिंपल, अच्छा, SHM मैंने शॉर्ट में लिखा है। S से मुराद सिंपल, H से मुराद हार्मोनिक और M से मुराद मोशन है, ठीक है जी। SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कब होती है? when the net force is directly proportional to the applied displacement। जब भी हम कोई डिस्प्लेसमेंट बॉडी के थ्रू, किसी के थ्रू कवर करें, ठीक है, और वो उसके डिस्प्लेसमेंट से क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, और किस पोजीशन के लिहाज से? उसकी मीन पोजीशन के लिहाज से। तो तब हम कहेंगे कि बॉडी कौन सी मोशन में है? बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। बॉडी को क्या कहेंगे हम? कि वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब इसका मिसाल देखें कि यहाँ पर आपने एक ये ब्लॉक लिया हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर इस तरीके से ये ब्लॉक पड़ा है और इसके साथ हम क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, ये हमने स्प्रिंग स्ट्रेच कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इसकी, फॉर एग्जांपल, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं F, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और इसका मास जो है वो यहाँ पर M है या कोई भी में M है, ठीक है। अब जब हम ये इसकी अपनी मीन पोजीशन के लिहाज से यहाँ पर इक्विलिब्रियम में थी, यानी कि रेस्ट में थी, कौन सी? ये बॉडी जो है, ये स्प्रिंग जो है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस बॉडी को हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये F मैंने लिखा है इस डायरेक्शन में। पहले मान ले कि यहाँ पर X था, इसका डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ तक है वो X है, और जब हमने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गई और इसे हम X0 का नाम दे देंगे, ठीक है। चलो X0, Y0, कोई भी नाम दे दें आप। अब यहाँ पर ये बॉडी आ गई। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये देखना है कि ये जो बॉडी है जिसका मुफासला जो है कहाँ है? इसका मुफासला है
एक्स नाट तक, ठीक है जी, एक्स नाट तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया है यहाँ तक। तो जब हम इसे स्प्रिंग को इस तरीके से स्ट्रेच करके हम छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको हम -F से शो करेंगे। वाई? बिकॉज अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे? A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को क्या करता है? पुश और पुल करता है टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन ड्यूरिंग व्हेन वी आर परफॉर्मिंग व्हाट? ऑक्सीलेटरी मोशन। जब हम ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो तब ये क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को पुश या पुल करता है टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया ये। अच्छा, इसकी डेरिवेशन भी होगी, इसकी एप्लीकेशंस भी होगी, लेकिन वो बाद में होंगी। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। अब और इसमें हमारे पास एक और चीज़ है, ये हमने 2-3 बातें जो है इसमें डिफाइन की हैं। एक तो हमने वाइब्रेटरी बॉडी के बारे में पढ़ा है कि वाइब्रेटरी बॉडी क्या है, वो मैंने पहले आपको बता दिया। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, और उसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे ये मैंने लिख दिया। अब ये आपके लिए कुछ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स जो हैं उसमें हम कवर करेंगे। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब इसकी हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। एप्लीकेशंस ऑफ SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हैं। उसमें हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और नंबर 2 है मास अटैच्ड स्प्रिंग। और तीसरी एप्लीकेशन जो हम लेंगे, ठीक है, वो हम लेंगे कि बॉल इन बाउल, BOWL, बाउल। ये हमारी 3 एप्लीकेशंस होगी। अच्छा, सिंपल पेंडुलम की भी डेरिवेशन हमने करनी है, मास अटैच्ड विथ स्प्रिंग, ये इसकी भी हम जो है डेरिवेशन करेंगे, और इसकी जो है थोड़ी सी डेरिवेशन है वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।